और देखिए, अगर पूरे संकल्प पत्र को देखें तो मोटे तौर पर यह दिखाई देता है कि सरकार को इस बात का एहसास है कि जो सरकार की पुरानी योजनाएं थी उसका तमाम समाज के वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे वो कन्या सुमंगला हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो बाकी अन्य योजनाएं हो। तो इन योजनाओं को एक्सटेंड करने के साथ साथ, यानी कि इनका दायरा बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं, जैसे जिसका जिक्र किया आपने सीए लागू करने को लेकर के। पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया, साथ ही कहा कि वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ओलंपिक्स में सरकार जो है इस बार मेजबानी करेगी। ऐसी बहुत सारी बातें नई कही गई और जो पुरानी योजनाएं हैं उसको भी एक्सटेंड करने की बात कही गई। और साथ साथ ये भी दिखाई दिया कि सरकार इस बार जो प्रयास कर रही है वो ये करे कि रेडी पटरी वाले से लेकर चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, हर वर्ग का ख्याल रखा जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से 4 लोगों को लोक संकल्प पत्र की प्रतिलिपि दी गई, उनमें भी उन लोगों को शामिल किया गया जिसमें से एक शख्स जो छोले भटूरे बनाता है, एक अनामिका आपके पास हम लौटूंगी मैं, क्योंकि आप बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है, लेकिन जमीन पर एक आम आदमी क्या सोच रहा है संकल्प पत्र को लेकर, इसके लिए जरा सृष्टि का रुख करती हूँ। सृष्टि, पूछिए एक आम आदमी से वहां पर कि वो किस तरह से देखता है संकल्प पत्र को। श्वेता, देखिए, हमारी मौजूदगी जहां पर है वो राम की नगरी अयोध्या है और सबसे बड़ी गारंटी जो बीजेपी लगातार कई सालों से कहती आई थी कि मंदिर बनेगा और मंदिर बना, और किस तरीके से आपने देखा कि रामलला यहां पर विराजमान हुए, उसके बाद जो माहौल अयोध्या में रहा वो जाहिर तौर पर देखने वाला है। और यहाँ यहीं के कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे आगे का रोड मैप आज प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि कैसे वो विकास की धारा बहाएंगे, लेकिन राम की नगरी अयोध्या बहुत बड़ा उदाहरण है कि गारंटी कैसे पूरी होती है। 100 बात में एक बात जान लीजिए, अवधपुरी मम प्रिय नहीं सोऊ और यह प्रसंग जाने को ये चौपाई सीधा हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पर साफ बैठती है कि अयोध्या की गरिमा को वही जान सकता है। जैसे सोने का सिस्टम, सोने का भाव सोनार जान सकता है, उसी प्रकार आज अयोध्या की महिमा जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी ने विकसित कर दिया है, विख्यात कर दिया है। उसी तर्ज पर जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इसमें अयोध्या का नाम लेकर के मोदी जी ने फिर से ये स्थापित कर दिया है, ये बात तय कर दिया है कि उनके मन में और इस पार्टी के मकसद में सीधा राम है। और अयोध्या पहले भी वो चाहे जो भी काल रहा हो, पहले के उसमें भी और आज भी अयोध्या सर्वप्रथम थी, सर्वोच्च थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यानी कि जो वादे आज किए गए हैं मैनिफेस्टो में, जो 5 साल का खाका तैयार किया गया है, आप लोग को लगता है कि उसमें सफलता मिल पाएगी? अब क्या कहेंगे? जी हाँ, पूरा होगा। मन में मोदी, दिल में राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए, लोग लगातार कह रहे हैं कि मन में मोदी और दिल में राम, इस बात का जिक्र यहाँ के लोग कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे आने वाले समय में। वैभव भी हमारे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ में। वैभव, ओवर टू यू। हाँ, देखिए, बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस मजबूती के साथ आप संकल्प लेते हैं वो ग्राउंड पर लोगों के बीच वो संकल्प को लेकर क्या सोचते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। मोदी जी अपनी गारंटी पे विश्वास करते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा था उसको पूरा किया, 370 हटाया, गरीबी से इतने करोड़ लोगों को मुक्त किया। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। मोदी जी ने इस घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का, ये बहुत अच्छा कदम है। मोदी जी इसको जरूर पूरा करेंगे। दूसरा, मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने का जो प्रयास किया है उसको वो पूरा करेंगे। मोदी जी की, देखिए सर, बहुत मजबूत कदमों की बात है संकल्प पत्र में की गई। आपको कितना विश्वास है कि पूरे होंगे ये संकल्प? देखिए, फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस वक्त आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो साफ तौर पे कह रहे थे कि कैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी है। और मोदी की वो गारंटी जो संकल्प पत्र में देखने को मिली, उसमें सबसे अहम बात है जो आज कही गई कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर, जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार बड़ी टीम मौजूद है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाएगा। एक मतदाता लिस्ट बनेगी जिसका जिक्र इस
संकल्प पत्र में किया गया है, यानी आगामी वर्षों में अब सरकार क्या काम करने जा रही है उसको लेकर के बहुत क्लियर कर दिया गया है कि कैसे आगे बढ़ा जाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए पूरे देश में एक विधान एक से एक तरीके से आगे बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो पूरी होंगी, जिसको लेकर चर्चाएं लगातार होती थी उसको शामिल किया गया है इस संकल्प पत्र में। सुनिए जरा क्या कहा गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है। सृष्टि पांडे लखनऊ से है, वैभव हमारे साथ दिल्ली से, अजय दुबे दिल्ली से मौजूद है, सत्य विजय भोपाल से जुड़े हुए हैं और बीजेपी ऑफिस से मेरे साथ इस वक्त अनामिका सिंघटाली भी जुड़ी हुई है। अनामिका, बहुत अहम हो जाता है जिस बात का जिक्र किया गया उसे इस संकल्प पत्र में भी कहा गया। लगातार इस बात की जिक्र होते रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किस तरीके से इसको लेकर विचार भी किया जा रहा है और आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प है वो संकल्प पत्र में लिया गया है। और देखिए, अगर पूरे संकल्प पत्र को देखें तो मोटे तौर पर यह दिखाई देता है कि सरकार को इस बात का एहसास है कि जो सरकार की पुरानी योजनाएं थी उसका तमाम समाज के वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला है, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे वो कन्या सुमंगला हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो बाकी अन्य योजनाएं हो। तो इन योजनाओं को एक्सटेंड करने के साथ साथ, यानी कि इनका दायरा बढ़ाने के साथ साथ सरकार ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं, जैसे जिसका जिक्र किया आपने CAA लागू करने को लेकर के PM मोदी ने इसका जिक्र किया। साथ ही कहा कि वन नेशन को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ओलंपिक्स में सरकार जो है इस बार मेजबानी करेगी। ऐसी बहुत सारी बातें नई कही गई और जो पुरानी योजनाएं हैं उसको भी एक्सटेंड करने की बात कही गई। और साथ साथ ये भी दिखाई दिया कि सरकार इस बार जो प्रयास कर रही है वो ये करे कि रेडी पटरी वाले से लेकर चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, हर वर्ग का ख्याल रखा जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि आज जिस तरीके से 4 लोगों को लोक संकल्प पत्र की प्रतिलिपि दी गई, उनमें भी उन लोगों को शामिल किया गया, जिसमें से एक शख्स जो छोले भटूरे बनाता है, एक अनामिका आपके पास हम लौटूंगी मैं, क्योंकि आप बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है, लेकिन जमीन पर एक आम आदमी क्या सोच रहा है संकल्प पत्र को लेकर, इसके लिए जरा सृष्टि का रुख करती हूँ। सृष्टि, पूछिए एक आम आदमी से वहां पर कि वो किस तरह से देखता है संकल्प पत्र को। श्वेता, देखिए, हमारी मौजूदगी जहां पर है वो राम की नगरी अयोध्या है और सबसे बड़ी गारंटी जो बीजेपी लगातार कई सालों से कहती आई थी कि मंदिर बनेगा और मंदिर बना, और किस तरीके से आपने देखा कि रामलला यहां पर विराजमान हुए, उसके बाद जो माहौल अयोध्या में रहा वो जाहिर तौर पर देखने वाला है। और यहाँ यहीं के कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे आगे का रोड मैप आज प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि कैसे वो विकास की धारा बहाएंगे, लेकिन राम की नगरी अयोध्या बहुत बड़ा उदाहरण है कि गारंटी कैसे पूरी होती है। 100 बात में एक बात जान लीजिए, अवधपुरी मम प्रिय नहीं सोऊ और यह प्रसंग जाने को यह चौपाई सीधा हमारे देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पर साफ बैठती है कि अयोध्या की गरिमा को वही जान सकता है। जैसे सोने का सिस्टम, सोने का भाव सोनार जान सकता है, उसी प्रकार आज अयोध्या की महिमा जो है पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी ने विकसित कर दिया है, विख्यात कर दिया है। उसी तर्ज पर जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, इसमें अयोध्या का नाम लेकर के मोदी जी ने फिर से ये स्थापित कर दिया है, ये बात तय कर दिया है कि उनके मन में और इस
पार्टी के मकसद में सीधा राम है। और अयोध्या पहले भी वो चाहे जो भी काल रहा हो, पहले के उसमें भी और आज भी अयोध्या सर्वप्रथम थी, सर्वोच्च थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। यानी कि जो वादे आज किए गए हैं मैनिफेस्टो में, जो 5 साल का खाका तैयार किया गया है, आप लोग को लगता है कि उसमें सफलता मिल पाएगी? अब क्या कहेंगे? जी जी हाँ, पूरा होगा। मन में मोदी, दिल में राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, तो देखिए लोग लगातार कह रहे हैं कि मन में मोदी और दिल में राम, इस बात का जिक्र यहाँ के लोग कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जो प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं वो पूरे करेंगे आने वाले समय में। वैभव भी हमारे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ में। वैभव, ओवर टू यू। हाँ देखिए, बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिस मजबूती के साथ आप संकल्प लेते हैं वो ग्राउंड पर लोगों के बीच वो संकल्प को लेकर क्या सोचते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प को आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। मोदी जी अपनी गारंटी पे विश्वास करते हैं। मोदी जी ने राम मंदिर का मुद्दा था उसको पूरा किया, 370 हटाया, गरीबी से इतने करोड़ लोगों को मुक्त किया। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। मोदी जी ने इस घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ये बहुत अच्छा कदम है। मोदी जी इसको जरूर पूरा करेंगे। दूसरा, मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे लाने का जो प्रयास किया है उसको वो पूरा करेंगे। मोदी जी की, देखिए सर, बहुत मजबूत कदमों की बात है संकल्प पत्र में की गई। आपको कितना विश्वास है कि पूरे होंगे ये संकल्प? देखिए, फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी